वेगापंक ने रिवील कर दिया जिनके नाम पे भी डी है उन्हें पास्ट के लोगों से विल इनहेरिट हुई है। एंड जैसा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट डी नाम के स्टॉर्म को छुपाने की कोशिश कर रही थी, पास्ट में उन्होंने काफी लोगों को जिनके नाम पे डी है उन्हें मारा है। एंड जिनको मान नहीं सकते उनके नाम से डी मिटाने की कोशिश की है। लेकिन इस चैप्टर में पूरे वर्ल्ड को वेगापंक ने साफ साफ क्लियरली बता दिया है कि एक क्रू जिसने ट्रू हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री को अच्छे से डिस्कवर कर लिया था वो थे रॉजर पायरेट्स। और रॉजर पायरेट के कैप्टन का नाम था गोल्ड डी रॉजर। सो वेगापंक ने क्लियरली वर्ल्ड को बता दिया है कि गोल्ड रॉजर नहीं है बल्कि उसका करेक्ट नेम गोल्ड डी रॉजर है, जिसको देख के पब्लिक ये कह रही है तो रॉजर के नाम पे भी डी है। एंड ऐसे ही काफी सारी चीजें रिवील हुई है वन पीस चैप्टर 1120 में। मोर इम्पोर्टेंटली जैसे जैसे वन पीस एंड गेम में पहुंच रही है वैसे वैसे काफी सारे नाम सामने आते जा रहे जिनके नाम पे भी डी है। कुछ 30-40 चैप्टर पहले ये रिवील हुआ था एलाबास्टा की रॉयल फैमिली जिसने सेलेस्टियल ड्रैगन का ऑफर ठुकरा दिया था। जो नेफ्रेटारी फैमिली है उनके नाम पे भी डी है, जैसे नेफ्रेटारी डी लिली, नेफ्रेटारी डी वीवी। वैसे ही इस चैप्टर में एक और डी नाम का इंसान रिवील हुआ है जो इस वन पीस स्टोरी का हिस्सा बहुत पहले से था। वो है प्रोफेसर क्लोवर ओहारा वाले। क्लोवर के नाम पे भी डी है। सो होमीज वन पीस चैप्टर 1120 फाइनली एक वीक के ब्रेक के बाद आ चुका है। एंड ये चैप्टर काफी अच्छा है, पिछले चैप्टर के कंपैरिजन में काफी लंबा भी है। और इससे पहले अपन चैप्टर 1120 का रिव्यू डिटेल में स्टार्ट करें तो इस चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना मेरी जान। वन पीस लव जो है, जानता हूँ थोड़ा क्रिंज हो गया पर भाई क्या मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है तो कहीं गलती हो तो थोड़ा संभाल लेना, कहीं पर गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाए तो। एनीवे तो चलो स्टार्ट करते हैं वन पीस चैप्टर 1120 को। तो इस चैप्टर का टाइटल है एटलस। एटलस रखने का रीजन ये है कि एटलस ने एक कांड किया है जो कि उस पॉइंट में नेसेसरी स्टेप था, एक क्रूशियल स्टेप था, जिसकी वजह से अब स्ट्रॉ हेड जहां भी जाएंगे उनकी लोकेशन किसी को भी नहीं पता चलेगी। सो एटलस ने जो भी किया है वो आगे चैप्टर में पता चलेगा। तो अपन बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर की कवर स्टोरी में यामाटो की कवर स्टोरी अभी कंटिन्यू चल रही है। अभी तक इस स्टोरी में यामाटो ने किनेमोन से सोर्ड ले ली थी, वो सबसे मिल चुकी थी, हियोरी से डब्बा तक पैक करवा लिया था, शुरू से मेडिसिन ले ली थी एंड उसने फाइनली फ्लावर कैपिटल छोड़ दिया था, मतलब उसके बाहर निकल गई थी टाउन से। एंड पिछले चैप्टर की कवर स्टोरी में एक बच्चे ने यामाटो को पत्थर मारा था पर यामाटो ने उस बच्चे को इग्नोर कर दिया था। पर यहाँ पे यामाटो आगे बढ़ते जा रही है पर वो बच्चे भाई खतरनाक है, वो यामाटो का पीछा नहीं छोड़ रहे, वो वेट कर रहे हैं कि यामाटो कब मुंडी मुड़काए और एक और पत्थर फेंक के मार दे। सो अब यामाटो जैसे ही आगे बढ़ती है वैसे ही डेंजिरो आ जाता है वहाँ पे, जो आकाज़ाया 9 का मेंबर था, जो कि अब कीवी का डायमियो बन चुका है। और वो उन बच्चों को पकड़ लेता है और एक बोरी में भर लेता है, नेट वाली बोरी पे। हाँ भाई ये वही बोरी है जिससे म्युनिसिपैलिटी वाले सुअर पकड़ते हैं। तो डेंजिरो आके उन बच्चों को उठा लेता है बोरी में ताकि वो और पत्थर ना मारे। बस यामाटो की स्टोरी में सिर्फ इतना ही है। सो इससे पहले अपन चैप्टर स्टार्ट करें, पिछले चैप्टर 1119 का रिकैप जरूरी है। लूफी ने गम गम डॉन बलून यूज किया था जिससे मार्कर स्मार्ट बहुत दूर जाके गिर गया था, इसलिए वो इस चैप्टर में नहीं है। एंड जॉय बॉय की प्रेजेंस फील करके जो एंशिएंट रोबोट था जिसका नाम अहमद था वो फिर से जाग चुका था। एंड वेगापंक का मैसेज फिर से ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो गया था। और चैप्टर के लास्ट में वर्क्यूरी और जुपिटर अपनी योकाई लेके एल्बा शिप की तरफ अटैक करने आ रहे थे, पर उतने में अहमद एंशिएंट रोबोट बीच में आके वर्क्यूरी के मुंह पे, उस सुअर के मुंह पे एक मुक्का मारता है जिससे उस सुअर का एक दांत टूट गया था। और एल्बा की शिप में जितने भी जायंट थे वो सारे शॉक्ड हो गए थे कि ये क्या चीज आ गई। पर लूफी बहुत खुश था, उसका रोबोनोस के जो उसके सामने आ गया था। सो वह यहाँ से शुरू होता है रियल चैप्टर शुरू। तो चैप्टर शुरू होता है एक 26 ईयर पुराने फ्लैशबैक से पंक हजार्ड में, जहाँ प्रोफेसर क्लोवर और वेगापंक कुछ बातें कर रहे हैं। एंड ये लोग पंक हजार्ड के बाहर एंट्रेंस में गेट के बाहर खड़े हैं। एंड वेगापंक कुछ ड्रैगन के साथ बैठा है, जैसा स्ट्राइड पहली बार जब पंक हजार्ड पहुंचे तब उनके सामने कुछ ड्रैगन दिखे थे, वैसे ही कोई ड्रैगन है। और यहाँ पे वेगापंक दो पिद्दे पिद्दे ड्रैगन के साथ बैठा है। एंड ये वो टाइम है जब वेगापंक मोमोनोस्के का डेविल फ्रूट फिर से रिक्रिएट कर रहा था काइडो की लीनिएज स्टडी करते हुए। एनीवे क्लोवर वेगापंक से कहता है, वेगापंक क्या तुम्हें पता है अपने वर्ल्ड में एक वॉइड हिस्ट्री भी है जिसे ब्लैंक सेंचुरी कहते हैं, क्या तुमने इसके बारे में कभी रिसर्च की है? क्लोवर कहता है अगर तुमने की भी है तो प्लीज तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है भले ही मैं दूसरी फील्ड में हूँ, मैं दूसरी फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, पर दूसरी फील्ड का डेटा कलेक्ट करना भी जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे मेरी नॉलेज फील्ड का डेटा मुझसे शेयर करो। वेगापंक कहता है एज यू कैन सी क्लोवर ये तुम भी जानते हो ना कि मैं एक गवर्नमेंट रिसर्चर हूँ, फिर तुम मेरी मदद मांग रहे हो कि मैं तुम्हें अपना डेटा शेयर करूँ। माफ करना भाई क्लोवर, मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट गिव यू एनी डेटा। इसके बाद वेगापंक क्लोवर
क्लोवर से कहता है, लेकिन क्लोवर एक बात बताओ, तुम्हें पता है ना कि तुम कितनी बार पकड़े जा चुके हो तुम्हारे इस काम, इस रिसर्च के लिए। तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर नजर रखेगी। वेगापंक कहता है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ तुम अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए ही जिंदा हो। इसके बाद क्लोवर वेगापंक से कहता है, उन्होंने मार दिया, मेरी आंखों के सामने उन्होंने, गवर्नमेंट ने एक निर्दोष इंसान को मार डाला। वो इंसान मेरे साथ बचपन से था, एक वही तो था मेरे साथ जो बचपन से पला बड़ा, हमने साथ में दुनिया देखी, लेकिन उस इंसान को मेरी आंखों के सामने इसलिए मार डाला क्योंकि उसके नाम के आगे डी जुड़ा था, और वो कोई नहीं बल्कि मेरा भाई था, मेरा अपना सगा भाई था। वेगापंक ये बात सुन के शॉक्ड हो जाता है कि गवर्नमेंट ने एक निर्दोष इंसान को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि उसके नाम पे डी जुड़ा था। इसके बाद प्रोफेसर क्लोवर आगे कहता है, मेरे भाई को गवर्नमेंट एजेंट ने जब मारा तब मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं सिर्फ जिंदा रहा झूठ बोल के। मैंने अपना नाम उन गवर्नमेंट को गलत बताया, मैंने अपना ही नाम जिंदा रहने के लिए झूठ बोला। मेरा नाम है क्लॉ डी क्लोवर। अभी ये कंफर्म नहीं होगी प्रोफेसर क्लोवर का नाम यही है, जब ऑफिशियल इंग्लिश ट्रांसलेशन आएंगे तब ये पता चल जाएगा कि इसका रियल नेम क्या है, कैसे प्रोनाउंस करना है, क्योंकि ये जैपनीज और इंग्लिश में अलग अलग हो जाता है। एनीवे बैक टू द चैप्टर। प्रोफेसर क्लोवर कहता है, मेरे नाम पे भी डी जुड़ा है, मेरे भाई को जब मारा तब मैं अपना नाम झूठ बोल के बच गया, लेकिन ये कैसी दुनिया है, यहाँ पे बिना कोई अपराध किए बिना एक अनजान नाम के शख्स को, यहाँ तक बच्चों को मार दिया जाता है क्योंकि उनके नाम पे डी जुड़ा है। ये अनबेरेबल है। इसके बाद वेगापंक को कुछ ऐसा समझ आ जाता है, उसे अंदाजा लग जाता है कि उसे इस मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए फिलहाल के लिए। वेगापंक अपने इंटेंशन में भरोसा करके क्लोवर की बात सुन के पलट जाता है और वो वापस पंख हजार्ड के गेट की तरफ बढ़ने लगता है। मतलब वेगापंक साफ मूड बना चुका है कि वो क्लोवर के साथ कोई डेटा शेयर नहीं करेगा। क्लोवर वेगापंक को कन्विंस करने के लिए जोर से बोलता है, देयर इज अ हिस्ट्री, एक हिस्ट्री जो मिटाई जा रही है। वो नहीं चाहते कि इसके बारे में किसी को पता चले। हिस्ट्री को मिटाने का काम बहुत ही सावधानी से किया जा रहा है। वेगापंक गेट की तरफ आगे बढ़ता है और क्लोवर को अपनी पीठ दिखाते हुए कहता है, क्लोवर मैं कोई डेटा शेयर नहीं कर सकता फिलहाल। अच्छा यही होगा कि हम अपनी इस कॉन्वर्सेशन को यहीं पर रोक दें। अच्छा यही होगा कि हम दोनों भूल जाएं जो भी बात हमारे बीच हुई है। मैं तो भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। और हाँ क्लोवर, अपना ध्यान रखना दोस्त। क्लोवर वेगापंक को चिल्ला के कहता है, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट, मैं ये पता लगा के रहूंगा। आई हेयर अ वॉइस फ्रॉम पास्ट एंड इट्स कमिंग, मैं उस पास्ट को जान के रहूंगा वेगापंक। अब इसके बाद सीन आता है 2 इयर्स आगे पंख हजार्ड में ही, यानी 24 इयर्स अगो करंट टाइमलाइन से। सो वेगापंक और क्लोवर की बातचीत के बाद 2 इयर्स लेटर पंख हजार्ड लैब में सीजर, वही शिरोरो वाला, यहाँ पे पंख हजार्ड में सीजर और वेगापंक एक साथ लैब में काम कर रहे हैं। सीजर कहता है, क्या तुमने सुना है वेस्टर्न सी में ओहारा के बारे में? सुना है वहाँ पे बस्टर कॉल हुआ है, वहाँ के सारे लोग, सारे रिसर्चर्स को मार दिया गया है। लुक्स लाइक प्रोफेसर क्लोवर स्क्रैच समथिंग फ्रॉम पास्ट शिरोरो। मतलब सीजर यहाँ पे कह रहा है कि क्लोवर ने सच में वर्ल्ड सेंचुरी में उंगली कर दी है। अब सीजर को कौन बताए, ओहारा ने उंगली नहीं की, पूरा हाथ डाल दिया था हिस्ट्री में। यहाँ पे सीजर कह रहा है प्रोफेसर क्लोवर ने वर्ल्ड सेंचुरी में उंगली करके एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अगर कोई ब्लैंक सेंचुरी में इन्वेस्टिगेट करेगा या करने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं रहेगा। ओहारा पे बस्टर कॉल करना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। व्हाट अ शो। इसके बाद हम देखते हैं वहीं पर वेगापंक थोड़ा सा सैड है क्लोवर और ओहारा के लोगों की मौत को लेके। वेगापंक को लग रहा है कि सारे लोग मारे गए हैं क्योंकि उनका क्राइम सिर्फ इतना था कि वो किसी नॉलेज को ग्रैब करना चाहते थे। तो ये बात वेगापंक को दिल पे लग गई है। एंड जैसे ही ओहारा में बस्टर कॉल खत्म होता है वैसे ही वर्ल्ड गवर्नमेंट को पता लग जाता है कि एक लड़की बस्टर कॉल से बचकर भाग गई है। एंड इसके ऊपर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने वांटेड पोस्टर में 79 मिलियन बैरिस की बाउंटी रखी है और ये पोस्टर था निको रॉबिन का वांटेड पोस्टर वेगापंक देखता है और कहता है लुक्स लाइक ओनली वन किड सर्वाइव। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वेगापंक फ्लावर वगैरह लेके पहुंच चुका है वेस्टर्न सी ओहारा आइलैंड में जहां बस्टर कॉल हुआ था और वेगापंक सैड मूड में अपने दोस्तों की मौत का शोक मना रहा है। वेगापंक कहता है हेलो क्लोवर। यहाँ पे भाई वेगापंक फ्लावर रखते रखते वेगापंक बहुत रो रहा है एंड इतने में उसकी नजर पड़ती है एक गड्ढे में जहाँ ढेर सारी बुक्स पड़ी हैं एंड वेगापंक उन बुक्स को देखता है और कहता है कि ओहारा के लोगों ने इसलिए अपनी जान दे दी ताकि इस ह्यूज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट को, इन बुक्स को फ्यूचर जनरेशन को पास डाउन कर सके। ये चीज कितनी बेतुकी है, कोई इंसान तो हमारी रिसर्च को जानने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा क्लोवर। इसके बाद वेगापंक अपनी और क्लोवर की आखिरी कही हुई बात याद करता है। वो क्लोवर की आखिरी बात, आखिरी कहे हुए वर्ड्स याद करता है। आई हियर अ वॉइस फ्रॉम द पास्ट
एंड इट्स कमिंग। मैं पास्ट के बारे में पता लगा के रहूंगा। सो अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। यहाँ पे वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू हो रहा है। वेगापंक यहाँ तक बता चुका है कि जिनके नाम पे डी लगा है उन्हें पास्ट के लोगों से जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे उनकी विल इनहेरिट है। सो इसी के बाद से वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू चल रहा है। वेगापंक कहता है समवन सेड हिस्ट्री इज पास डाउन बाय विक्टर्स। किसी ने कहा है जो जीतता है वही अपनी हिस्ट्री को पास डाउन करता है, अपने हिसाब से फ्यूचर जनरेशन को बताता है, लेकिन रियल हिस्ट्री वो है जो लूजर पास डाउन करते हैं, जो कि काफी छोटी और सच होती है। लेकिन 800 ईयर पहले की हिस्ट्री जो एंशिएंट किंगडम आपस में लड़े थे वो हिस्ट्री 200 मीटर नीचे पानी में डूबी है। 200 मीटर सी लेवल के नीचे ये उन लोगों का इतिहास है जो हारे हैं। वो लूजर की हिस्ट्री है जो काफी छोटी है। सो अब यहाँ पे हम वेगापंक का मैसेज सुनते सुनते काफी जगहों को देखते हैं। बराटिया में सांजी के पापा जेफ को देखते हैं। वेगापंक मैसेज बोल रहा है वो देखते हैं। वेगापंक आगे कहता है मैंने हिस्ट्री को जान लिया है बट एट द कॉस्ट ऑफ मेनी सैक्रिफाइसेस। यहाँ पे वेगापंक ओहारा के लोगों और अपने दोस्त वेगापंक की बात कर रहा है, इसलिए नेक्स्ट पैनल में रॉबिन को दिखाते हैं। वेगापंक कहता है एट द कॉस्ट ऑफ मेनी सैक्रिफाइसेस आई वाज एबल टू डिस्कवर ट्रुथ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम ले चलते हैं 1000 सनी के पास। यहाँ पे जोरो और गांधी की जो छोटी सी फाइट हुई थी उसमें जोरो भी दूर फेंका गया था और गांधी भी। और जब ये पैनल हमने देखा था हमें लग रहा था कि न्यूसुजोरो के कंपेयर में जोरो ज्यादा दूर फेंकाया होगा, पर ऐसा नहीं है। न्यूसुजोरो भी बहुत दूर जाके गिरा है। हाँ वो बात अलग है कि जब जोरो फेंका रहा था तब उसे जिम्बे ने पकड़ लिया था। तो यहाँ पे इसी के बाद जोरो और जिम्बे दोनों 1000 सनी के अंदर आ गए एंड जोरो कहता है क्या कर रहे हो, जल्दी चलो यहाँ से, 1000 सनी को हवा में उड़ा दो। पर लिलित ये कह के मना कर देती कि ये गांधी बुड्ढा बीच में आ रहा है। मतलब यहाँ पे लिलित कह रही है कि न्यूसुजोरो वापस हमारी तरफ अटैक करने आ रहा है और अगर सनी को हम टेक ऑफ करते हैं एंड इस गांधी बुड्ढे ने मिड एयर में अटैक किया तो सनी की स्पीड बहुत कम हो जाएगी एंड हम पानी में लैंड करने की जगह जमीन से यानी ग्राउंड से टकरा जाएंगे। सो यहाँ पे लिलित जो कुछ भी बता रही है उसने ये सब कैलकुलेट करके रखा है। इसके बाद कहीं अचानक से एटलस 1000 सनी के पास आ जाती है और वो लिलित के मुंह पे मुक्का मारती है जिससे लिलित बंद हो जाती है। मतलब लिलित बेहोश हो जाती है। वो सब कहता है व्हाट्स द मैटर, ये लिलित को मुक्का क्यों मारा। एटलस बताती है कि तुम जब यहाँ से निकल जाओगे लिलित अपने आप होश में जाएगी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि एटलस ने लिलित के सर पर हाथ रख के कोई बटन दबा दिया है एंड इसके नेक्स्ट पैनल में यॉर्क को दिखाते हैं एंड यॉर्क समझ जाती है कि लोकेशन के बटन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, किसी ने हमारे बीच के लिंक को इंटरप्ट कर दिया है। सो यहाँ जो स्विच एटलस ने दबाया है वो शायद सैटेलाइट के बीच लिंक को स्टॉप करने का बटन है या लोकेशन ऑफ करने का बटन है। लो बताओ भाई ये वेगापंक के सैटेलाइट कितने गधे हैं। मतलब सनी को उड़ाने के लिए दुनिया भर की कैलकुलेशन कर ली, साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, एयर प्रेशर, फ्लूइड मैकेनिक्स, डिस्टेंस कैलकुलेशन, पता नहीं और क्या क्या, लेकिन ये कॉमन सेंस नहीं लगा पाई कि यॉर्क हमारी लोकेशन को देख रही है। पर जो भी हुआ पर एटलस ने फिगर आउट कर लिया था कि यॉर्क हमारी लोकेशन देख रही है। सो हाउएवर इसके बाद सीन में गांधी वापस आता है। मतलब न्यूसुजोरो सनी को अटैक करने के लिए वापस आ रहा है बट एटलस बिना कहीं देखे बिना किसी को कुछ बोले न्यूसुजोरो की तरफ बढ़ने लगती है और गांधी देखता है कि उसकी तरफ एटलस आ रही है तो वो एक स्लैश मारता है और एटलस का एक हाथ काट देता है। पर तब भी एटलस न्यूसुजोरो के सामने से नहीं हटती है एंड वो न्यूसुजोरो को दूसरे हाथ से पकड़ के अपने डोम शूट जिससे वो लोग उड़ते हैं उसका आउटपुट बर्स्ट फुल कर देती है और न्यूसुजोरो को सनी 1000 सनी से दूर ले जाने लगती है एंड यहाँ पे सनी भी उड़ने के लिए रेडी हो गई है एंड जिम्बे स्टेरिंग पकड़ा हुआ है और ब्रुक लिवर और रूसोप और चॉपर ने जिम्बे को पकड़े हैं एंड ये लोग उड़ जाते हैं कूडे बर्स्ट से। सो अब भाई इसके बाद सीन आता है एंशिएंट रोबोट एमेथ की तरफ एंड क्योंकि यहाँ पे जायंट रोबोट अचानक से आ गया था तो सब शॉक्ड हो गए थे और मरीन्स को एक नॉर्मल सोल्जर जो होते हैं वो कह रहे हैं ये कि क्या हो क्या रहा है, ये क्या चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। इतना बड़ा सुअर अचानक से सामने आ गया, फिर इतना बड़ा सांप आ गया और फिर ये जायंट रोबोट कहाँ से आ गया। तो मरीन शॉक्ड है, पहली बार ऐसा नजारा देख रहे हैं। हाउएवर लूफी देखता है जायंट रोबोट को और वो जैसे ही देखता है उसकी आंखों में स्टार चमकने लगते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि एमेथ जो होता है वो अचानक से बोल पड़ता है। वो कहता है आई एम सो ग्लैड टू मीट यू जॉय बॉय। पर लूफी हो जाता है कंफ्यूज, उसे समझ नहीं आता जॉय बॉय कौन जॉय बॉय और लूफी आजू बाजू देखने लगता है। एमेथ कहता है मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ से निकलना है तुम निकल जाओ, यू गो ऑन अहेड। मुझे खुशी है ये देख के कि मैं तुम्हारे लिए फिर से लड़ रहा हूँ। लूफी कहता है वाह तुम बात भी कर सकते हो। एमेथ कहता है जॉय बॉय खतरे में है, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। इसके
इसके बाद एलो शिप में डोरी जो होता है वो अपने जायंट्स को ऑर्डर देता है सेट सेल, और ब्रॉगी लूफी से पूछता है मुगीवारा ये कौन तुम्हारे क्रू का है। लूफी कहता है ये रोबोट किसी जॉय बॉय को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, ये जॉय बॉय कौन है यहाँ पर। ब्रॉगी कहता है अच्छा इसने इतना कुछ बोल दिया है। ब्रॉगी कहता है हमने तो भाई कुछ नहीं सुना। सो यहाँ पे जो जायंट रोबोट है वो वॉइस ऑफ ऑल थिंग का यूज कर रहा है, जैसे मोमोनोस्की और जोनिशिया बात कर रहे थे कि वानो आर्क में, जैसे 5 एल्डर बात कर रहे हैं एगेट पे। सो ब्रॉगी कहता है हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना कि रोबोट ने कुछ बोला होगा। लूफी कहता है व्हाट रियली। इसके बाद जुपिटर अटैक करता है एमेथ के ऊपर, और एमेथ अपने लेफ्ट हैंड से अटैक यूज करता है, और लूफी, फ्रैंकी और सांजी खुश हो जाते हैं। पर क्योंकि रोबोट की बॉडी काफी पुरानी थी और जंग वगैरह लग गया था, इसलिए रोबोट अपना अटैक यूज नहीं कर पाता है, जिसको देख के सांजी, लूफी और फ्रैंकी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सो जिस हैंड से एमेथ का अटैक फेल हुआ था उस हैंड को जुपिटर खा लेता है, एंड रोबोट जुपिटर को रोकने की कोशिश करता है, और जुपिटर कहता है तुम्हारे ये सालों पुराने जंक खाए हुए वेपन किसी काम के नहीं है। इसके बाद सैटर्न जुपिटर से कहता है उसको पूरा खा लो, उस रोबोट को पूरा निगल जाओ ताकि ये मैसेज शट डाउन हो जाए। अब यहाँ पे सैटर्न इतना कहता ही है कि वो डायरेक्ट जंप करता है और एलो शिप के डेक पर जाकर बैठ जाता है, और वो देखता है कुमा और बॉनी को। पर सांजी सैटर्न को देखता है, और सैटर्न को देखते देखते सांजी स्काई की तरफ देखता है एंड वो देखता है कि सनी उड़ रही है, मतलब टेक ऑफ कर चुकी है अब सनी। इसके बाद सीन एटलस और गांधी की तरफ आता है, एंड यहाँ पे एटलस ने अपने आप को एक्सप्लोड कर लिया है, एंड एटलस ने अपने आप को सेक्रीफाइस करके स्ट्रॉ हैट को मेनली नामी वाले ग्रुप को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो लोग सेफली यहाँ से निकल जाएं। सो क्योंकि एटलस ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, इसलिए इस चैप्टर का टाइटल एटलस के ऊपर रखा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू हो रहा है। वेगापंक कहता है एट द कॉस्ट ऑफ मेनी सैक्रिफाइसेस आई वाज एबल टू डिस्कवर द ट्रुथ, बट मेरे जैसे कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने इस कंप्लीट सच को जान लिया था, और वो था गोल्ड डी रॉजर। सो यहाँ पे वर्ल्ड को पता चल गया है, मोर इम्पोर्टेंटली लोगों को ये कंफर्म हो गया है कि वेगापंक कुछ भी बकवास नहीं कर रहा है, और वर्ल्ड गवर्नमेंट किसी की भी बाउंटी नेम के साथ छेड़खानी क्यों करेगी, और वो भी पायरेट किंग गोल्डी रॉजर की जिसने पूरे सी को कॉन्कर कर लिया था और वन पीस ढूंढा था। तो भाई पूरे वर्ल्ड को अब शक होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद सीन यॉर्क की तरफ आता है, वो देखती है कि टाइम स्टॉप हो चुका है उसके हेड पे, और वो बहुत खुश हो जाती है कि वो सिर्फ अकेली एक वेगापंक बची है। इसके बाद जुपिटर, गांधी, सैटर्न और वर्क्यूरी को दिखाते हैं। ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं कि स्टेला को जल्दी स्टॉप करना पड़ेगा। वर्क्यूरी कहता है वी विल पुट एन एंड टू दिस इमीडिएटली। सो मैसेज रोकने के लिए जुपिटर और वर्क्यूरी रोबोट को घेर लेते हैं, एंड भाई यहाँ पे रोबोट हो चुका है थोड़ा सा डैमेज, थोड़ा के आधा हाथ खा गया। रोबोट का लेफ्ट हैंड डिस्ट्रॉय हो गया और उस जगह से धुआं निकले जा रहा है, एंड यहाँ पे एमेथ कहता है जॉय बॉय अब वो टाइम आ चुका है, दिस इज द राइट मोमेंट, अब मैं वो चीज यूज करने वाला हूँ। अब यहाँ पे कुछ तो करने वाला था रोबोट, पर वो नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा कि ये क्या करने वाला है। ये कुछ ऐसा करने वाला है जिससे जो 5 एल्डर्स हैं उनको सच में डैमेज पहुंच सकता है, ऐसा मुझे लगता है। एनीवे ये जो कुछ भी करेगा वो तो नेक्स्ट चैप्टर में पता चल ही जाएगा। एनीवे इसके बाद हम देखते हैं वेगापंक मैसेज में आगे बोलता है गोल्ड डी रॉजर ने पूरी हिस्ट्री जान ली थी, सारी चीजें। एंड इसके बाद सीन में दिखाते हैं इम्पेल डाउन के कुछ प्रिजनर्स, एंड ये लोग भी भाई वेगापंक का मैसेज सुन रहे हैं, पता नहीं कैसे सुन रहे हैं पर ये लोग सुन रहे हैं। पर ये लोग वेगापंक की इतनी बड़ी बात में से सिर्फ एक वर्ड, 2 वर्ड सुनते हैं, गोल्ड डी। एंड यहाँ पे हो जाता है हमारा वन पीस चैप्टर नंबर 1120 खत्म। ये काफी बड़ा चैप्टर था और अच्छा चैप्टर था। ऐसा बहुत कम होता है कि 19 पेजेस के चैप्टर देखने मिले, वरना पिछले चैप्टर कुछ 13 पेज या 17 पेज के आते हैं। सो ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। एंड हाँ, नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, मतलब वन पीस चैप्टर 1121 नेक्स्ट वीक आएगा, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में।